नमस्कार बच्चों, जैसे मैंने अभी आपसे बात की थी मातृभूमि कविता में कवि किस इस भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से करता है। बात थी बच्चे, कवि अपनी मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताता है कि इस भूमि पर हिमालय पर्वत सिर ऊंचा करके खड़ा है, वह आकाश को चूमता प्रतीत होता है ना बच्चों। आकाश को चूमता प्रतीत होता है ना बच्चों। मैंने जब आपको पढ़ाया था, जब मातृभूमि किया था, तो मातृभूमि में हिमालय पर्वत सिर ऊंचा करके ऐसे खड़ा है जैसे आकाश चूमता प्रतीत होता है बच्चों। इसी पर्वत के चरणों को हिंद महासागर चूमता दिखाई देता है। इसी पर्वत के चरणों को, किन पर्वत के चरणों को? हिमालय के पर्वत के चरणों को हिंद महासागर चूमता नजर आता है। इसी भूमि पर गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है बच्चों। हिमालय पर्वत की क्या विशेषता बताई गई है? हिमालय पर्वत की क्या विशेषता बताई गई है? भूमि पर खड़ा है, यह इतना ऊंचा है कि यह आकाश चूमता प्रतीत होता है बच्चों। त्रिवेणी नदी किन्हें कहा गया है? त्रिवेणी किन्हें कहा गया बच्चों? त्रिवेणी में 3 नदियां आती है, 3 नदियों को बोला गया, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती। अब बच्चों हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे के प्रश्नों की ओर जाते हैं और हम आपसे बात करते हैं आगे के प्रश्न।